हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट जोन में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, रांची रिम्स की तरफ से अभी चतुर्थ वर्गीय भर्ती निकाला गया है, जो कि ये फॉर्म आप लोगों के लिए ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है। जी हाँ दोस्तों, 10वीं पास सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते आपको बताते हैं रांची रिम्स की तरफ से जो चतुर्थ वर्गीय भर्ती निकाला गया है, इस फॉर्म को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और फॉर्म में क्या क्या भरना है और इस फॉर्म को भर के कौन से पते पे आवेदन देना है, कहाँ पे इस फॉर्म को भेजना है। स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में हम फॉर्म भरने का तरीका आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, जिससे आपको झारखंड जॉब से जुड़ी पल पल की खबर की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए फॉर्म को डाउनलोड करना ज़रूरी है। तो फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको जाना है और उस लिंक में क्लिक करना है। लिंक में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रांची रिम्स रिक्वायरमेंट 2022। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इसको आपको फिर से स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखिए फॉर्म इन PDF लिखा हुआ है, क्लिक हेयर। ठीक है, तो आपको सिंपली क्लिक हेयर में क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक हेयर में क्लिक कीजिएगा, आपका जो PDF फाइल है, जो फॉर्म है, वो ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो PDF फाइल है, इसमें आप लोगों का 27 पेज का PDF फाइल है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान चतुर्थ वर्गीय संवर्ग में नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे चले जाना है, सबसे नीचे। जी हाँ दोस्तों, पेज नंबर 26 और पेज नंबर 27 में आपको फॉर्म मिल जाएगा। देखिए ये है आवेदन प्रपत्र, ठीक है, जो कि आपका पेज नंबर 26 में है। और यहाँ पे प्रवेश पत्र, ठीक है, जो कि आपका एग्ज़ाम होने समय ये प्रवेश पत्र आपको भेजा जाएगा। ये आपका पेज नंबर 27 में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आवेदन जो प्रपत्र है, इसको आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए मेरे पास एक फॉर्म भरा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको भरना है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पेज नंबर 26 का पहला पेज है। सबसे पहले आपको इसी पेज को भरना है, जो कि आवेदन प्रपत्र है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले बोला गया है कि विज्ञापन संख्या, यहाँ पे आपको विज्ञापन संख्या भरना है 2292/2022। ठीक है, अगर आप चाहें तो पेज नंबर 1 में देख सकते हैं, उसका विज्ञापन संख्या दिया हुआ है। उसके बाद पोस्ट का नाम, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद देखिए आवेदक का नाम, यानी जो अप्लाई कर रहा है फॉर्म, वो नाम यहाँ पे लिखेगा। जो भरना चाहता है वो यहाँ पे अपना नाम लिखेगा। तो यहाँ पे देखिए आवेदक का नाम, इसमें आपको अपना नाम हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, पिता में टिक कर देना है और यहाँ पे आपको पिता का नाम लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जन्म तिथि में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिंग में अगर आप मेल हैं तो मेल लिखिएगा, फीमेल है तो फीमेल लिखिएगा। उसके बाद धर्म यहाँ पे आप अपना लिख दीजिएगा। और यहाँ पे जाति ST OBC जनरल जो भी आप हैं, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद पता में देखिए वर्तमान पता सबसे पहले लिखा गया है, तो यहाँ पे आपको पूरा पता लिखना है। ठीक है, जैसे आपका विलेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, थाना हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, और साथ ही साथ पिन कोड ज़रूर लिखिएगा यहाँ पे। तो आप अपना पिन कोड भी यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। और दोस्तों, अस्थाई पता अगर आपका सेम है तो यहाँ पे आप डू लिख सकते हैं, या फिर आप इसी को दोबारा नीचे भी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल संख्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी कैपिटल में नहीं होता है, स्मॉल में होता है, इसलिए आप लोग सभी कोई स्मॉल में अपना ईमेल आईडी को यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों शैक्षणिक योग्यता, देखिए सबसे पहले कर्म संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे कर्म संख्या में 1 लिखना है आपको। उसके बाद परीक्षा उत्तीर्ण, तो यहाँ पे आपको 10th लिखना है। ठीक है, 10th लिखने के बाद कॉलेज संस्थान का नाम, जिस स्कूल से आप अपना 10th का एग्ज़ाम दिए हैं उस स्कूल का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। और कौन सा बोर्ड था। ठीक है, जैक बोर्ड से लिखे हैं तो जैक लिख दीजिएगा, CBSE से लिखे हैं तो CBSE लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि परीक्षा उत्तीर्ण का वर्ष, किस वर्ष आप परीक्षा पास किए, यानी 10th आप कब पास किए और कितना प्राप्तांक यानी कितना नंबर आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2015 लिखा है, और यहाँ पे टोटल नंबर जो आपका आया हुआ है यानी मार्क ऑब्टेन है, वो यहाँ पे आपको लिख देना है ब्रैकेट में। उसके बाद दोस्तों
कार्य अनुभव यानी एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक्सपीरियंस में आपको क्या क्या भरना है। देखिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कर्म संख्या दिख रहा है, इसमें आपको 1 लिखना है। उसके बाद कॉलेज संस्थान का नाम, जहाँ से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाए हैं, जहाँ पे आप काम किए हैं, उसका यहाँ पे नाम लिखिएगा। ठीक है, और पद नाम, यहाँ पे जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी पद का यहाँ पे एक्सपीरियंस लगेगा, तो यहाँ पे पद का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कब से कब तक पूछा गया है, तो आप जिस दिन से ज्वाइन किए थे वर्ष यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे कब से कब तक किए थे उसको लिखना है। ठीक है, और कुल अवधि यहाँ पे कितना वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष मिनिमम मांगा गया है, तो अगर आपके पास 3 ईयर का है, 4 ईयर का है, तो यहाँ पे उस तरह से लिख सकते हैं। मैंने 2 वर्ष का है तो यहाँ पे 2 वर्ष ही लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे परीक्षा शुल्क पूछा गया, तो परीक्षा शुल्क आपको मालूम होगा, मैंने बता दिया है कि परीक्षा शुल्क ST/SC कैंडिडेट के लिए 150 रुपये का है, OBC और अदर कैंडिडेट के लिए 600 रुपये का है। तो इसको पे कैसे करना है, तो दोस्तों रिम्स का जो ऑफिशियल खाता नंबर है जो कि PDF फाइल में दिया हुआ है, उसमें आपको किसी भी बैंक में जाके, किसी भी ब्रांच में जाके NEFT या RTGS के माध्यम से पेमेंट करना है, और वहाँ से जो स्लिप मिलेगा, आपको जो पर्ची मिलेगा उसको रखना है, उसको भी भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे परीक्षा शुल्क आप जिस कैटेगरी में आते हैं वही चीज़ लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम, जिस बैंक से आप परीक्षा का शुल्क पेमेंट किए उसका बैंक का नाम लिखना है, और यहाँ पे उसका शाखा यानी ब्रांच लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे घोषणा पत्र है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यानी आपका नाम होगा, उसके बाद पिता का नाम होगा, और यहाँ पे आपका आवेदक का सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके बाद जो प्रवेश पत्र है यानी पेज नंबर 27 है, उसको आपको कैसे भरना है। यहाँ दोस्तों पेज नंबर 26 यानी आवेदन पत्र भरने के बाद आपको पेज नंबर 27 यानी प्रवेश पत्र आपको भरना होगा। तो प्रवेश पत्र में सबसे पहले यहाँ पे आपको कलर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ यहाँ पे आपको चिपकाना है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। ठीक है, देखिए अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। इसमें भी विज्ञापन संख्या सबसे पहले मांगा गया है, तो यहाँ पे 2292/2022 ये आपको लिखना है, छोटा छोटा लिखिएगा यहाँ पे, और साथ ही साथ पद का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं उस पोस्ट का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आपका नाम यहाँ पे रहेगा, उसके बाद पिता का नाम यहाँ पे रहेगा, और वर्तमान पता। ठीक है, वर्तमान पता में आपको पूरा पता लिखना है। ठीक है, जैसे कि आपका विलेज हो गया, आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, आपका थाना हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, और यहाँ पे पिन कोड अवश्य लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगा गया है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है पर्सनल, और ईमेल आईडी लिखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्थान के लिए लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये चीज़ भरना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अगर आप नहीं भरेंगे, कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं, नाम नहीं लूँगा, वो लोग बता रहे हैं कि इसको नहीं भरना है, लेकिन इसको अगर आप नहीं भरिएगा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी अभ्यर्थी का हस्ताक्षर दिया हुआ है, और यहाँ पे एक फ़ोटो इसमें भी आपको चिपकाना पड़ेगा। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आवेदन पर पत्र भरने के बाद प्रवेश पत्र 2 पेज का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे और ऊपर। ठीक है, ये देखिए फॉर्म आप भरिएगा तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो ये वाला आपके पास आएगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा, और एक जो है वो यहाँ पे संस्थान के द्वारा रख लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों भरना है, अगर आप दोनों नहीं भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको यहाँ पे दोनों प्रवेश पत्र को भरना है, दोनों में सेम डिटेल्स मांगा गया है, दोनों में एकदम सेम टू सेम वही लिखना है आपको, और यहाँ पे सिग्नेचर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना है आपको। तो सबसे पहले दस्तावेजों की सूची की बात करें तो नंबर 1 में आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, अगर आप झारखंड के अस्थायी या स्थानीय निवासी हैं तो सबसे पहले आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देना होगा, इसका छाया प्रति आपको भेजना होगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप आरक्षण चाहते हैं जनरल कैटेगरी से हटके, जैसे कि ST SC OBC है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र का छाया प्रति आपको भेजना होगा नंबर 2 पे। अगर आप जनरल है तो आपको नहीं लगेगा जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद नंबर 3 पे आपका 10वीं का मार्कशीट का छाया प्रति। उसके बाद दोस्तों नंबर 4 पे आपको 10वीं यानी 10th का एडमिट कार्ड का जेरोक्स भेजना है। उसके बाद 5वां नंबर पे आपको 10वीं का मूल प्रमाण पत्र, अगर आपका मूल प्रमाण पत्र है तो आपको भेजना है मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति। उसके बाद नंबर 6 पे अनुभव प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट
का जेरोक्स देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए परीक्षा शुल्क जमा करने का रसीद का छाया प्रति। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो परीक्षा शुल्क जमा किए हैं बैंक में जाके, तो उसका जो आपको रसीद मिला है, आपको रिसीविंग मिला है, तो उस रिसीविंग को जेरोक्स करा के आपको भेजना है और ओरिजिनल कॉपी को अपने पास रखना है, बाद में उसको मांगा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको कम से कम लिफाफा जो आप लीजिएगा उसमें 4 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो भी भेजना है। 4 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आप लोग डाल दीजिएगा, जो कि आपका रंगीन में होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट को आपको एक लिफाफा लेना है और लिफाफे में भेजना है। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि लिफाफा किस तरह का होना चाहिए और लिफाफे में क्या क्या आपको लिखना है और कौन से पते में आपको भेजना है। जी हाँ दोस्तों, सारा फॉर्म को अच्छा से भरने के बाद सारा डॉक्यूमेंट को एक लिफाफे में लेना है। लिफाफा लेने में देखिए कोई भी लिफाफा ले सकते हैं, लेकिन आपका लिफाफा बड़ा होना चाहिए जिसमें सारा डॉक्यूमेंट आ जाए। तो लिफाफा जो है उसमें फ्रंट में जो सबसे पहले आपको लिखना है, देखिए सबसे पहले तो आपको 10 रुपये का टिकट उस लिफाफे के ऊपर में लगाना है। जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं, ये 10 रुपये का टिकट है। आपको इसी तरह से आपको कोना में टिकट लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म लिखना है, ठीक है, कहाँ से भेजा जा रहा है, इसमें आपका अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है और यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखना है, साथ ही साथ पिन कोड भी लिखना है, ठीक है। पिन कोड लिखने के बाद मोबाइल नंबर अवश्य यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद दोस्तों आपको कहाँ भेजना है, तो इसके लिए 2, ठीक है। 2 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से पते में मैंने यहाँ पे लिखा है, सेम आपको यही पता लिखना है, ठीक है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची 834009, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका पिन कोड है और इसी एड्रेस पे आपको भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म पे इधर रहेगा आपका और इधर पे आप 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा से फॉर्म फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको सारा डॉक्यूमेंट एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद सारा डॉक्यूमेंट को लिफाफे में भर देना है और लिफाफे में भरने के बाद आपको क्या करना है, मतलब कि जनरल डाक से भेजना है या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको बता दें, अगर आप रांची के निवासी हैं तो आप लोग जनरल डाक से भेजिएगा, और अगर आपका दूसरा जिला के हैं यानी अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप लोग स्पीड पोस्ट कीजिएगा। अगर आप चाहें तो जनरल डाक से भी भेज सकते हैं, लेकिन बेटर यही रहेगा, आप लोगों के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको भेज दीजिएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं सारा प्रोसेस बता दिया हूँ, इसके बावजूद भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को जानकारी हासिल हो सके।